चित मुख जो रहता है, सबका स्नेही बनता है। खुशियों से खिला रहता चेहरा, अतीन्द्रिय सुख वो पाता है। सहयोग सभी का मिलता, उसको प्रभु पसंद बन जाता है। प्रभु पसंद बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। जिसमें विशेष बाबा आज कई गुणों की लिस्ट हमारे सामने रखते हैं और उन सब गुणों में हम अपने आप को कैसे संपन्न बनाए। बाबा तो है ही गुणों का भंडार और वो हमें भी गुणवान देखना चाहते हैं कि जैसे बाप में वैसे बच्चे बन जाए। तो कैसे एक एक गुणों की धारणाएं हमारे जीवन में हमें मदद करती है और उसी के आधार से हम अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना सकते हैं। तो ऐसी बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं सुनते हैं। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। कैसी अवस्था रखनी है कि क्या अंतर्मुखी बनना है और ज्ञान का रूप अपना बना है। ज्ञान जो हमें समझ में आया है तो उस अवस्था में अपने आप को टिका दो और फिर इन महावाक्यों को धारण करो। तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? बाबा आज सर्वोत्तम सर्विस की भी हमें पहचान दिला रहे हैं। सर्विस तो हर एक अपनी रीति से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन कौन सी सर्विस यथार्थ है, कौन सी सर्विस उत्तम है, कौन सी सर्विस सर्वोत्तम है, ये भी बाबा आज हमें बता रहे हैं। उत्तर है, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचा कर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना है। मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न न हो, इसमें खुद भी सावधान रहना है और दूसरों के प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करनी है। यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। बाबा सूक्ष्म सेवा कैसी करनी है कि अगर किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, बाबा कहते आपको पता चलता है कि इसमें कोई भूल हो रही है और उस भूल को बच्चे सावधान भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे सिर्फ सावधान करने से सेवा पूरी हो नहीं रही आपकी,
लेकिन उसको शक्ति दो कि उस सब भूल से वो अपने आप को मुक्त करे। उसके पीछे, वो भूल के पीछे जो उसके अशुद्ध संकल्प है उसको भस्म करे। क्योंकि देह के भान से ही भूल होती है और देह का भाने बना कोई न कोई अशुद्ध संकल्प है। तो बाबा कहते उस संकल्पों को भस्म करना, अपने योग बल से उनको मदद करना, तो ये है सर्वोत्तम सच्ची सर्विस। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। बाबा कहते योगी जीवन माना ही अंतर्मुखी, अपने योग के गहन अनुभव करने के उसके पुरुषार्थी बच्चे हम बने हैं। तो अंतर्मुख अवस्था बाबा के हर एक की अवश्य होनी चाहिए। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। बाबा कहते हैं ये अवस्था ही आपको गुणवान बनाने वाली है। अंतर्मुखी अर्थात अपने आत्मिक स्थिति में अपने आप को रखना, देखना, अपना बाबा कहते बच्चे ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हो। तो अपने स्वरूप को देखेंगे तो अपना स्वरूप जो हमारा आदि अनादि स्वरूप है, जिसकी भी नॉलेज बाबा ने हमें दी है, तो उसको भी हम इमर्ज करेंगे। और बाबा कहते अवस्था आपकी बहुत अचल हो जाएगी। कोई भी बातें हमें हलचल में नहीं लाएगी, कोई परिस्थिति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन हम स्थिर रहेंगे। और जैसी कोई बात आ जाती तो सोचते हैं अब ये बात जल्दी हमारे जीवन से हट जाए, जल्दी ये विघ्न खत्म हो जाए। लेकिन कोई भी विघ्न आता है तो कुछ समय तक तो ठहरता है, तो तब तक हमें धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे कोई बीमारी आती है तो वो बीमारी 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, जब तक वो रहने वाली है तो धीरे तो रखना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्चे अपने अंतर्मुखता की अवस्था से आपको ये धैर्यता की भी शक्ति मिलेगी। फिर आगे बाबा ने कहा निर्माण कि नए विश्व का निर्माण करने वाले हम बच्चे, तो हमें भी अपने चित्त को निर्माण चित्त बनना होगा। तो ऐसे दिव्य गुण बाबा कहते बच्चे आपको जैसे अंतर्मुखता के कारण धारणा में आ जाएगी तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वो महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते हैं, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। बाबा कहते देखो कैसे हम कार्य करते हैं। अगर हम महावाक्य सुन रहे हैं लेकिन हमारी अवस्था कैसी है। बाबा कहते बच्चे महावाक्य को अपनाने के लिए, उन्हें महावाक्यों के ही स्वरूप में अपने जीवन में लाने के लिए हमारी अवस्था जो है वो ज्ञान स्वरूप होनी चाहिए। ज्ञान माना ही हमें जो समझ मिली है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मिक अवस्था में आत्मा सुन रही है, इस सत्य ज्ञान को अनुभव करते हुए हमें बाबा के उन महावाक्यों को सुनना है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद से औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। अब ये बात भी अंडरलाइन हमें करनी है। इसलिए कि बच्चों एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका ये मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर में सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र
देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरी गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण है निर्मोही, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरंकार व दिल रूपी मंदिर को निरंकार इत्यादि, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। बाबा आज दिव्यता की मूर्ति का चित्र हमारे सामने खींच रहा है, तो हमें भी अपने आप को देखना है कि ऐसा ही चित्र मुझे अपना बनाना है कि जिसमें निर्मोही जीवन हो, निर्लोभ हो, निर्भय भी हो, धैर्यवत हो और निरंकारी हो। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना। जब मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकेंगे। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रों को वश करना है। मन भी तो एक कर्मेंद्र है आत्मा का, लेकिन बाबा कहते बच्चे अपने इस मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को आपको अपने वश रखना है। तो कर्मेंद्रों को वश करना मन आत्मा राजा को अपने श्रेष्ठ व स्मृति में सदैव पाठ प्ले करना है कि मैं राजा हूँ, कर्मेंद्रों का मालिक हूँ, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसे नहीं कि किसके भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचा, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर अटेंशन रखना, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। बाबा कहते मनसा के द्वारा अशुद्ध संकल्प जो उत्पन्न होता है वो भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वो वाइब्रेशन फिर कल्याण का कार्य करता है, जिसका बोझ खुद पर आ जाता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों खुद सावधान रखो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक करते देते। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भल कभी कोई अनायास भूले हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धियों बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। बाबा बहुत गहराई वाली बातें सुना रहे हैं कि एक तो अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना, जैसे कोई कार्य चल रहा है, भले हम उस कार्य के अंदर खुद नहीं पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो भी सेवाएं कर रहे हैं तो उनके प्रति भी अगर हमारे मन में कोई अशुद्ध संकल्प चल रहे और हमारे अशुद्ध संकल्प बाबा कहते उस कार्य के लिए जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो एक प्रकार का सूक्ष्म में विघ्न बन रहा है और उसके कारण बाबा कहते बच्चे सूक्ष्म रीति से अकल्याण करने का बोझ जो है खुद के ऊपर आ जाता है। स्थूल में डायरेक्ट में तो कोई विघ्न नहीं डाला, लेकिन अपने सूक्ष्म संकल्पों के द्वारा भी विघ्न स्वरूप बने हैं। इसलिए बाबा बच्चों को ये पुरुषार्थ करवाते हैं कि जब भी आप कोई कार्य के लिए निमित्त बनते हो तो आपको उसके लिए विशेष योग करना होगा, क्योंकि हम योग युक्त रहेंगे तो ऐसे कोई वाइब्रेशन अगर किसी आत्माओं के आते भी है तो हमारे योग के द्वारा वो वाइब्रेशन हम उसको हटा सकते हैं। नहीं तो वो वाइब्रेशन कार्य के जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो उतने समाधान कारक नहीं मिल सकती है। इसलिए ये भी बाबा कहते आपको पुरुषार्थ करना है।
इसलिए जो भी कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई प्रोग्राम करते, पहले तो प्रदर्शनी भी होती थी, तो पहले उसके पहले एक सप्ताह योग रखा जाता था, तो जाकर के कहीं पर प्रदर्शनी करते थे। तो ये बाबा सूक्ष्म रीति से बच्चों को सेवा भी देता है कि अपनी कोई भी कार्य का संकल्प लिया है तो उसको निर्विघ्न करने के लिए हमें स्वयं को भी बहुत बड़ी तपस्या करनी आवश्यक है, तो कार्य हमारा निर्विघ्न हो सकता है। कार्य करने वाला तो अपनी तपस्या से कर भी लेगा निर्विघ्न, लेकिन बाबा उन बच्चों को आज सावधान कर रहा है कि कार्य तो शिव बाबा का है, बाबा तो उन बच्चों को निमित्त बना के कार्य तो करवा ही लेगा, लेकिन अगर उसमें कोई विघ्न रूप बन जाता है अपने संकल्पों से, तो वो बोझ बाबा कहते बहुत बड़ा बोझ है, और वो बोझ एक प्रकार का आत्मा को बंधनमय बना देता है, उड़ने नहीं देगा। उसकी अवस्था जो उड़ती कला वाली होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। तो इसलिए बाबा कहते सावधान रहो। तो यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक करते हुए हैं। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। बाबा कहते अपने को भी किसी से कोई सर्विस लेना पड़े, कोई सेवा लेनी पड़े, जैसे कोई भूल करते हैं और उस भूल को खुद मेहनत करके नहीं सुधारते हैं, तो बाबा कहते हैं उसके परिवर्तन के लिए दूसरा आपके लिए योग कर रहा है, दूसरा आपको शिक्षाएं दे रहा है, तो ये भी एक सर्विस लेनी होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी सर्विस का भी बोझ अपने ऊपर नहीं चढ़ाओ। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि और बल से सदैव के लिए करेक्ट करनी है। ये बहुत गहरी बातें बाबा सुना रहा है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी भी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। जिसके लिए जैसे मम्मा ने कहा था ना कि एक बार भूल हुई तो उसको दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते भूल तो हो भी सकती है अनायास, कोई जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन कभी अपने ही संस्कार कभी अचानक काम करके चले जाते हैं, कोई सोच नहीं होता है, कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे उसको करेक्ट करना फिर अपना कार्य है। तो अपने बुद्धि के द्वारा बाबा के रे बच्चे उसको करेक्ट करो। तो ये मेरे प्राणों परमात्मा द्वारा रचित इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ के प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा होता हूँ, अर्थात अर्पण हो मर चुका है, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता है। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। बाबा कह रहे उसमें भी सबसे पहले तन को सेवा में लगाओ, फिर जहां तन होगा वहां हमारा मन तो होगा ही। तो बाबा कह रहे वहां फिर मन को भी संपूर्ण रीति सर्विस में लगाओ। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ नहीं रह सकता है। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते हैं। जब तन और मन दोनों सर्विस में लग जाएंगे तो धन कहाँ जाएगा। धन को यूज करने के लिए भी तो मन ही काम करता है ना। तो बाबा कहते मन ही अगर सर्विस में लगा हुआ है तो धन भी तो उसी सर्विस की तरफ ही जाएगा। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की तरफ दौड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया है। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवार करती है। बाबा कह रहे अपना मन ईश्वर को दिया हुआ है,
लेकिन फिर कभी माया को दे देते हैं, तो माया भी क्या करती है कि अनेक प्रकार के विकल्प उस मन में पैदा करवाती है, और जैसे मन रूपी घोड़े पर वो खुद सवार हो जाती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरी मन नहीं बना है। इसलिए ये सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। जिसने इतना बड़ा त्याग का संकल्प किया कि मेरा सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर उन त्यागी बच्चों को ये बात समझा रहे हैं कि बच्चे इन गुह्य रहस्यों को समझ करके कर्म करो, साक्षी होकर खुद को देखो, और खुद ही अपने लिए बहुत खबरदार होकर के चलो कि अपना मन क्या कर रहा है, तन क्या कर रहा है, तन को हम कितना सेवा में लगा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ना, इस तन को तो हड्डी हड्डी स्वाहा कर देनी चाहिए, क्योंकि तन की स्फूर्ति ही हमें नीचे उतारती है। तो वो तन अगर मेरा समझेंगे तो उसको संभाल के रखेंगे। बाबा कहते हैं क्या करूंगी संभाल कर, आखिर तो विनाश वाला में इसको जाना ही चलना ही है। तो विनाश वाला में समाप्त करना है या यज्ञ में स्वाहा करना है। तो बाबा कहते बच्चे सेवा में उसको स्वाहा कर दो, तो जितनी सेवाएं करते रहेंगे उतना तन भी कांचन काया वाला बन जाएगा, और मन भी उसके पीछे लगा रहेगा। तन जो कार्य कर रहा है मन भी वहां दौड़ेगा। तो तन तो लग ही रहा है, लेकिन वहां पर मन के बिना तन भी क्या करेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही है। तो तन है तो वहां मन पहुंचेगा। स्वयं गोपी वल्लभ, अभी बाबा टाइटल साइड बच्चों को बुला रहे हैं कि बच्चे कौन है आप सभी, गोपी वल्लभ हो। तो स्वयं अपने आप को ये स्मृति दिलाओ कि स्वयं गोपी वल्लभ आप। शिव बाबा जो है, तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। बाबा कह रहे गोपी वल्लभ के तुम गोप गोपिया हो, तो तुम्हारा सच्चा प्रेम कौन सा है। ये प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। बच्चे माना फूल है, और बाबा कहते हैं फूल को वैल्यूबल बनाना है। तो फूल के साथ जो कांटे हैं, फूल के साथ जो अवगुण है, उसको निकालना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन माया ने इनको ऐसा कर दिया है। तो अभी बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार करता है कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को बाबा उस सुगंधित फूल के रूप में देखते हैं, लेकिन ये फूल सुगंधित हो और वो कांटों के बीच में हो तो उसको प्यार करना तो मुश्किल है, लेकिन उसको कांटों से बाहर निकालना पड़ता है। जब तक कांटा है तब तक वो फूल प्यार के पात्र नहीं बन सकता है, क्योंकि हर एक उस कांटे के कारण उसके पास पहुंचेगा नहीं। लेकिन जब वो कांटा हट जाता है, हम तो फूल को हर एक समीप लेना शुरू करते हैं। कितना समीप लेते हैं हम उसकी खुशबू लेने के लिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि वही बच्चा जो कांटे वाला है, माना गुण भी है उसके अंदर तो कोई अवगुण भी है, तो वो अवगुण रूपी कांटा जब तक है तब तक वो परमात्मा प्यार को प्राप्त नहीं कर सकता है। बाबा का प्यार वहां तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन जब बाबा कहते कोई बच्चा माली बन करके उस फूल का कांटा निकाल देता है, तो माली बनना मना सेवा करना है, तो कोई अपनी मनसा से शुद्ध संकल्पों से उस आत्मा को सहयोग देता है और उसका वो अवगुण रूपी कांटे को निकालता है, तो वो फूल बाबा कहते बच्चे बहुत वैल्यूबल बन जाता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की है, अर्थात मेरी सर्विस की है।
किसी ने कोई अवगुण निकालने के लिए बाबा कहते आपको कोई सावधानी दी है, तो उस सावधानी को सोचो, ये मेरी परवरिश है, मेरी पालना हो रही है, ये रूहों की पालना है। शरीर की पालना जैसे स्थूल वस्तुओं से कर देते हैं, कोई भोजन देगा, कोई वस्त्र देगा, लेकिन बाबा कहते बच्चे ये आत्मा की जो परवरिश हो रही है, तो ये आत्मा को अवगुणों से मुक्त करने की परवरिश। अगर ये परवरिश अगर हमको मिल रही है तो सोच लो कि ये कोई हमारी सर्विस में लगे हुए हैं, उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। बाबा कहते अगर आपकी कोई ऐसी परवरिश कर रहा है, आपके अवगुणों को निकालने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, आपको सावधान कर रहा है और साथ में अपना सकाश भी दे रहा है, तो बाबा कहते ऐसी परवरिश जो आपकी कर रहा है उसके प्रति आपको बहुत रिगार्ड होना चाहिए। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। नहीं तो रिगार्ड नहीं होगा तो कहेंगे कि ये तो हमारे कमी को ही देखते हैं, कमी को ही बताते हैं। तो कभी बाबा कहते बच्चे उसको नहीं स्वीकार करते थे अभिमान के कारण, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर अपने आप को जैसे वैसे ही रखेंगे। तो बाबा कहते बाबा ने इतनी अच्छी आपकी सर्विस के लिए किसी आत्मा को आपके लिए खास निमित्त बनाया है, तो आप उसके परवरिश को रिगार्ड नहीं देते, माना परमात्मा बाप को भी रिगार्ड नहीं देते, क्योंकि शिव बाबा कहते मैं तुम्हारी परवरिश किसी के थ्रू ही तो कराऊंगा ना, तो कोई को तो निमित्त बनाऊंगा जो आपको फूल बनाने के लिए। तो आपको फूल बनाने के सर्विस में जो कोई बच्चा निमित्त बना हुआ है, बाबा कहते ये सोचो कि बाबा मेरी परवरिश कर रहा है और ये उस आत्मा का निमित्त बनने का जो पार्ट मिला हुआ है उसको, उस पार्ट के कारण बाबा कहते हैं आपको उसको बहुत रिगार्ड देना है कि अगर ये आत्मा मेरे जीवन में नहीं आती थी तो मेरी ऐसी परवरिश नहीं होती थी, नहीं तो मैं आत्मा ऐसे अवगुणों से ही जीती थी और ऐसे अवगुणों से ही अपने जीवन को दुखी अशांत बना के रखती थी। लेकिन बाबा ने मुझे इतनी अच्छी सहयोग देकर के जीवन दान दिया है, नया जीवन बनाया हुआ है। तो ये बातें बाबा कहते अपने लिए भी बहुत अच्छी रीति से आपको समझनी चाहिए कि हम बच्चे अपने आप में नहीं सुधर पा रहे हैं, हमको सुधारने के लिए कितनी सारी सर्विस बाबा हमको दे रहा है, हमारी पालना करने के लिए कितनों को बाबा ने सर्विस में लगाया हुआ है और इतनों के द्वारा हमें बाबा प्यार और अपनी शिक्षाएं देकर हमें संपूर्ण बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे ये युक्ति है परमात्मा की आपको संपूर्ण बनाने की, तो यही ज्ञान से आंतरिक सच्चा प्रेम है। बाबा कहते यही है वो सच्चा प्रेम जो आपके अवगुणों को कोई निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो आत्मा को ये सच्चा प्रेम उस आत्मा के द्वारा बाबा दिला रहा है और ये प्रेम बाबा कहते अगर आप स्वीकार करते हो तो आपका सच्चा परिवर्तन हो सकता है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए, हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है, यही निर्माण चित अति मधुर अवस्था है। इसमें दादी जानकी को सभी ने देखा है। दादी जानकी जी विशेष ऐसी आत्माओं का ऋण छोड़ है जिन्होंने भी दादी के जीवन के अंदर कोई शिक्षाएं दी थी, कोई बातें सिखाई थी। दादी अंत तक उनको याद करती थी कि मुझे दीदी ने ऐसी बात सिखाई, मुझे बाबा ने ऐसी बात सिखाई, मुझे मम्मा ने ऐसी बात सिखाई। तो ये जीवन भर दादी ने उन बातों को याद रखा और उन बातों को अपने पुरुषार्थ में कैसे लाया और वो पुरुषार्थ करके कैसे अपने आप को बनाया, वो प्रैक्टिकल दादी सुनाती थी। कि ऐसे अगर मम्मा नहीं कहती तो मेरा जीवन ऐसा बनता नहीं था, अगर दीदी मुझे ऐसी बात नहीं सिखाती तो मेरा जीवन ऐसा बनता नहीं था। तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे जो भी शिक्षाएं मिलती है ये आपकी ये रूहानी पालना हो रही है और इस रूहानी पालना के द्वारा ही आप सशक्त बन सकते हैं। तो बाबा ने कितनी आत्माओं को हमारे लिए ड्यूटी पर मौजूद रखा हुआ है हमारी परवरिश के लिए, एक नहीं है लेकिन बहुत सारी आत्माएं हैं, ऐसी महान आत्माएं हमारा दिव्य पुरुषार्थ कराने के लिए जो निमित्त बनती है,
बाबा कह रहे उनके प्रति आपको बहुत रिगार्ड होना चाहिए। तो हर बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माणशील अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ये वे सत्यों के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। जब आत्मा अपनी बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो जाएगी, अपने अवगुण रूपी कांटों से मुक्त हो जाएगी, तो बाबा कहते आपको कितना सुंदर अनुभव होगा। क्योंकि जब तक वो कांटा है तब तक वो कांटा हमें कष्ट दे ही रहा होगा, लेकिन जब वो कांटा निकल गया तो आत्मा को आराम मिलेगा। जैसे हम देखते हैं ना, थोड़ा सा भी कुछ अगर कांटा पैर में चला गया, जब तक वह नहीं निकलेगा तब तक चैन नहीं पड़ेगी, उसको रहने नहीं देंगे, उसको निकालने के लिए कई प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वो चीज हमारी अपनी ओरिजिनल नहीं है, कहीं से हमारे अंदर गई है, तो वो अपने शरीर की नहीं है लेकिन बाहर से गई है, तो उसको निकालने के लिए आत्मा प्रयत्न करने लगती है। अभी अवगुणों को अपने साथ रखते रखते ऐसे संस्कार बन गए कि वो मेरे नहीं है, यही बात बुद्धि में नहीं रही। लेकिन रावण का जो पराया माल था उसको सब अपना बना लिया है। लेकिन बाबा के ये महावाक्य में है कि बच्चे पराया माल दुखदायी होता है। तो ये अवगुण रूपी पराया माल जो हमने अपने पास रखा है, तो हमें उसके लिए सावधानी मिलती है कि ये माल आपने अपने पास रखा है, ये आपको रिटर्न करना है। ये आपका माल नहीं है, ये अवगुण आपका नहीं है, ये अवगुण आपने किसी से लिया हुआ है, वो आप रिटर्न कर दो। ये रावण की अमानत है, रावण को रिटर्न कर दो। अगर हम प्यार से अभी बात नहीं मान रहे हैं, तो हमें उस समय पर वो पुरुषार्थ करने में वो आनंद नहीं मिलेगा और संगम का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अवगुण जब तक हमारे साथ रहेगा, हम उस अवगुण के कारण परेशान होते भी रहेंगे। खुद तो परेशान होंगे लेकिन दूसरे को भी परेशान करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे अपने आप को देखो साक्षी होकर के, अपने आप को सदैव राइट नहीं समझो कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत परफेक्ट हूँ। बाबा कहते नहीं, अपने आप को साक्षी होकर के देखो। जैसे दूसरों को देखते वैसे अपने आप को साक्षी होकर देखो। जैसे दूसरे को देखने के बाद तुरंत कहते हैं कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, लेकिन बाबा कहते बच्चे अपने आप को भी देखो और अपने को ऐसा देखो कि जैसे हम दूसरे को देख रहे हैं, और उस समय पर देख करके हमें अपने आप को मालूम होना चाहिए कि अच्छा ऐसा ठीक नहीं है। यही अगर बात कोई दूसरा मुझे मेरे साथ करेगा तो मुझे क्या महसूस होगा, यही बोल अगर कोई मेरे साथ बोलेगा तो मुझे क्या फील होगा। बाबा के अपने आप को साक्षी होकर के अच्छी तरह से देखो, तो अपने आप को मालूम पड़ेगा कि कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है। और उस मिस्टेक को बाबा के जब तक आप आंतरिक महसूस नहीं करते हैं, तब तक आपको संगम के दिन सुहावने नहीं लगेंगे, नहीं तो संगम युग में परेशान हो जाएंगे। कहेंगे संगम युग में तो इतना सुनना पड़ता है, इतना मरना पड़ता है, इतना करना पड़ता है। तो ये सब भाषा तब तक रहेंगी जब तक हम बच्चे देहभान में अपने आप को रख रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे ये देहाभिमान आपका समाप्त हो जाएगा और आप अपने आप को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाओगे, तो आपको बहुत सतयुग के सुहावने दिन का अनुभव संगम पर ही होने लग जाएगा। वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में कायम हुआ है। बाबा कहते बच्चे इसी प्रेम का गायन शास्त्रों में भी किया हुआ है। अब ये प्रेम के लिए तो आत्माएं तड़पती है, यही तो भागवत चरित्र में देखने में आता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये संगम तो ये काव्य तो भागवत चरित्र ही रच रहा है, तो ऐसे स्वीटेस्ट बन जाओ, ऐसा सच्चा प्रेम स्वीकार करो और उस प्रेम से अपने जीवन को भी प्रेममय बना लो। तो बाबा कहते कोई आपको शिक्षाएं देता है, कोई आपको सावधानी करता है, कोई आपको इशारा करता है, तो ये आप उसका रूहानी प्रेम अनुभव करो कि अगर ये प्रेम हमको नहीं मिलता था तो हम जंगली कांटे की कांटे रह जाते थे। बाबा कहते ना कई बार बच्चे तुम जानवर से भी बदतर बन गए,
माना जानवर भी ठीक है लेकिन उससे भी तुम खराब हो गए। तो बाबा कहते इतना जब खराब हुआ मन की अवस्था है, तन की अवस्था है, तो इसको परिवर्तन करने के लिए भगवान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस मेहनत के लिए बाबा ने कितनी आत्माओं को हमारे लिए निमित्त बनाया होता है, कितनी आत्माएं हमारे लिए सेवा में लगी हुई है। जैसे आज यज्ञ से हम बच्चों की पालना होती है, हाँ, तो यज्ञ में हमारे लिए कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमारी उन्नति हो। जैसे भट्टियां रखी जाती है, भट्टी में कितने सेवा हमारे लिए करते हैं, और वो भट्टी में हमको रियलाइज करवाते हैं कि हमको कहाँ चेंज होना है, कहाँ परिवर्तन करना है। तो ऐसी कितनी सेवाएं हमारी दिन रात चलती रहती हैं। कई सूक्ष्म सेवाएं भी हमारे तक पहुंचती है, कई स्थूल में भी हमारे लिए कोई सेवाएं कर रहा है। तो ऐसे ही हम संपूर्ण नहीं बन रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि इस प्रेम को आप स्वीकार करो, ये संगम युग का बाबा का मीठा और रमणीक प्रेम है जो मैं परिवर्तन कर रहा है। बाबा कई बार कहते हैं कि अब ये प्रेम से मान लो, प्यार से मान लो। अगर प्यार से नहीं मानोगे तो फिर धर्मराज के द्वारा आपको सजाएं मिलेगी। तो ये संगम युग का प्रेम है शिव बाबा का, शिक्षा ही हमारा प्रेम है शिव बाबा का। तो इन शिक्षाओं को परमात्म प्रेम समझ करके उसको स्वीकार करना और अपनी आत्मा को देवभान से मुक्त करके उस प्रेम को स्वीकार करके परिवर्तन करना। क्योंकि देह अभिमान होता है तो वो प्रेम नहीं लगता है, उस कड़ी वो कड़ी शिक्षाएं लगती है, ऐसे लगता है कि हमें क्यों कहा जा रहा है। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा देह अभिमान जो है ना, तुम्हें इस प्रेम से वंचित रख रहा है। तो इसलिए बाबा ने पहले बच्चों को शुरू में ही कहा कि ज्ञान का रूप बन जाओ। तो ज्ञान माना हमें जो समझ मिली है वही हम अपने आप को अनुभव करें कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान आत्मा हो ये मिला है हमें, शरीर हो ये नहीं मिला है। शिव बाबा से हमें ये सत्य ज्ञान मिला है, तो उसी आत्मा के रूप में हमें अपने आप को टिकाना है। तो ये सारी बातें जो होंगे परमात्मा का प्रेम जो है वो महात्माओं को अनुभव हो सकता है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होकर के रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरी ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। बाबा हमारा रूप ऐसा देखना चाहता है कि आप चैतन्य फूल सदा हर्षित, हर्षित का अर्थ भी बाबा ने सुनाया था कि हर्षित माना पवित्र, कि एकदम अंदर में आत्मा के अंदर वो पवित्रता हो, और वो पवित्रता उसके मुख पर हो, चेहरे पर हो, और वो पवित्रता बाबा के लिए ऐसी नस नस में दिखाई दे। तो आत्मा के अंदर वो ताकत जो इमर्ज हो जाएंगे तो एक आकर्षण का रूप बन जाएगा। तो और बाबा के लिए वही दिव्य चमत्कार का स्वरूप होगा जिसको बाबा कहते हैं ना आपके द्वारा साक्षात्कार होंगे। तो ऐसी बाबा कहते अपनी स्थिति अपने आप को बनानी है, इसका लक्ष्य रखो। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित हो जाएगा, अर्थात विस्मृत स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। बाबा कहते आप अपने उस पवित्र स्वरूप के अंदर उसके सामने आ जाओ। अगर हमारा मन शुद्ध और पवित्र है तो हम साक्षी होकर के उसको देख रहे हैं कि इस घड़ी इसके अंदर क्रोध का संस्कार इमर्ज हुआ है, ये भी एक विकार है, और इस विकार के वश होकर के ये आत्मा हमारे सामने आई है। तो बाबा कहते बच्चे आप तो ज्ञानी हो ना, आपको पता है कि ये वशीभूत आत्मा है, और आप उस समय पर मीठी रीति से मुस्कुराओ। बाबा कहते हैं मुस्कुराओ मना बाहर से खिलखिला कर नहीं हंसना है, मन हमारा मुस्कुराता हुआ रहे, मन के अंदर उसका कोई कम न हो कि ये कैसे क्रोध कर रहा है।
लेकिन मन मुस्कुराता हुआ रहे। और उस अपना मन जब बाबा कहते मुस्कुराएंगा, अपने चेहरे पर कोई उसके रिएक्शन नहीं दिखाई देंगे कि उसको क्रोध आया तो हम भी क्रोध कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा हमारे चेहरे पर, तो बाबा कहते वो शांत अपने आप हो जाएगा। बल उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान और सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिकर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाते हैं। ये भी बाबा बड़ी गहरी बात बता रहे हैं कि पहले प्रेम नहीं, पहले ज्ञान। तो पहले ज्ञान को ही अपने जीवन के अंदर यूज करना है। जैसे आत्मा को देखना, आत्मा से बात करना, आत्मा से ही कार्य करना। बाबा के लिए जैसे आत्मा का पाठ किया, इतना कुट कुट के पक्का हो जाए कि हम आत्मा से ही बात कर रहे हैं। हरे के भुरकुटे के बीच में विराजमान उस आत्मा को ही देख रहे हैं। बस बाबा कहते बच्ची नयनों के नीचे आपको कुछ देखना ही नहीं है। बस आपको उसके नयन देखने हैं और आत्मा को देखना है। उस नयनों में ही उस अपना बाबा कह रहे स्वरूप देखो कि ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही है, आत्मा मेरा भाई है। तो ये ज्ञान जब तक बाबा के स्वरूप में नहीं लाओगे, तब तक प्रेम कोई काम का नहीं है। अगर ये ज्ञान के बिना हम किसी को प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम बाबा के लिए अशुद्ध खाते में चला जाता है, अर्थात विकार का रूप बन जाता है। तो इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। नहीं तो बाबा कह रहे माया का स्वरूप हो जाएगा, विकारी स्वरूप हो जाएगा। इसके लिए बाबा कहते बच्चे पहले ज्ञान का रूप धारण करो। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाते। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये ध्यान में एक सूत की जंजीर है, परंतु ध्यान रूप बन पीछे ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। बाबा कह रहे इसके लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो सिर्फ साक्षात्कार में जाना, ध्यान में जाना, बाबा कहते बच्चे इसमें भी फिर कई प्रकार की माया आती है। क्योंकि जब ये भी एक यात्रा है, मन के द्वारा बाबा जो यात्रा कराता है, दिव्य बुद्धि की सैर कराता है, तो बुद्धि के द्वारा चलकर बाबा के पास ध्यान के अंदर जाते हैं, सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। तो बीच में कई प्रकार के आकर्षण, संसार के बीच में कई प्रकार के ऐसे आकर्षण है जो उस समय पर आत्मा को आकर्षित कर सकते अगर ज्ञान नहीं हो तो। और वो आकर्षण अगर बीच में आकर्षित कर लिया तो बाबा के पास पहुंचने के बजाय कहीं माया की दुनिया में ही चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये भी एक जंजीर है, इसलिए उसके लिए भी बहुत अच्छी ज्ञान रूप की अवस्था चाहिए। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। बाबा कहते ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। साक्षीपन की अवस्था की मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे के जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वो साक्षी
सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है, तो 5 कर्मों को भोग चुक्त भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिस्सा भी बनाता है। तो ये साक्षीपन की सुख रूप की अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुक्त करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी है। अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहना है। इस वैरायटी विराट ड्रामा के हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बच पाता है। बल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बचाता है। ये भी ड्रामा की नोंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नोंदे हुए हैं, तो फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बचा रहा है। जैसे बायोस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे। ऐसा नहीं होता है। पता है कि ये खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुण व बेड पार्ट मिला हुआ। वैसे ही इस अनादि बने हुए बायोस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित हो देखते रहना है। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा के संगठन में रहते हो तो ये बातें बहुत अच्छी तरह से अपने बुद्धि को धारण करवानी है। बुद्धि में नहीं होंगी तो अवस्था को बना नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा करे, बाबा जो समझा नहीं दे रहा है कैसे अपनी साक्षी स्थिति रखनी, कैसे एक रस अवस्था रखनी है। हर आत्मा का जो पार्ट चल रहा है, बाबा कहते क्यों वो ऐसा पार्ट बचा रहा है, ये क्वेश्चन करके अपने आप को अशांत या दुखी नहीं करो। बाबा कहते उसका रॉन्ग पार्ट ड्रामा में ढूंढता है, वो रॉन्ग पार्ट प्ले कर रहा है। जिसका राइट पार्ट प्ले है वो राइट पार्ट प्ले कर रहा है। तो उसके पार्ट को देखकर अपनी स्थिति को विचलित नहीं करो। ड्रामा के ज्ञान को बाबा कहते उसके लिए अपने बुद्धि में धारण कर दो और एक ड्रामा उसका भी देख लो कि ये भी उस आत्मा का ड्रामा का पार्ट वो बचा रही है और हम उसको साक्षी होकर देख रहे। हमें पसंद नहीं है तो हम उसको क्यों ग्रहण करें। उसको पसंद है वो प्ले कर रही है आत्मा, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है तो हम क्यों देखें। अगर कोई पिक्चर पसंद नहीं है तो कोई उसको पैसा देकर देखने थोड़ी जाएगा। कहेंगे वो तो अच्छा नहीं है, देखना नहीं है, क्यों फालतू समय वेस्ट करना है। तो अगर कोई आत्मा की एक्टिंग ठीक नहीं है, उसका पार्ट ठीक नहीं है, तो हमें देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं, उसको वर्णन भी नहीं करना है, क्योंकि वो पार्ट हमारे लिए योग्य नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे अपने आप को न्यारा करना भी उस घड़ी अपने आप को आना चाहिए। एक दो को ईश्वरी रूप से देखना है, बस उसका आत्मा का स्वरूप देखो, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरी गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्य व्रत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी को देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत का गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में
कभी विचलित नहीं होंगे। इसलिए ये पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इसी ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। ये गुण नीचे से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्ट हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते, आंतरिक धैर्यवत और अड़ोलचित रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बचाने अर्थ आगे से रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर ये पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरी फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ये गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचार रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्पों को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धियों कायदे के प्रमाण होगा तो तुम्हारी ये निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे ज्ञान गुलजारी ज्ञान सितारों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहले पॉइंट से अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने। बाबा कहते लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से लक्ष्य मिला हुआ है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो उसके लिए बाबा कहते ये सारे गुण धारण करने पड़ेंगे। अपने चित्त को शांत करो। अपना चित्त जो है अंदर से बहुत अशांत हो जाता है। अब बाबा कहते उसको देखो और अपने स्वरूप की अपने आप को अंदर स्मृति देते जाओ तो ये चित्त शांत होता जाएगा। तो एक तो शांत हो चित्त, दूसरा निर्माण चित्त हो। बाबा कह रहे कोई भी बात अपने अभिमान के वश नहीं करो कि अपने गुणों का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान या कोई बातों की जानकारी उसका अभिमान, लेकिन नहीं, सब कुछ जानते हुए भी जैसे निर्माण चित्त होकर के कार्य कर रहे हैं। और धैर्यवत, कई बातों के लिए धीरज भी रखना होगा। और जब तक वो समय नजदीक ना आवे तब तक हमारी मिठास बनी हुई रहे, हमारी शीतलता की अवस्था भी अपनी बनी हुई रहे। तो बाबा कहते सारे दैवी गुण धारण करेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। दूसरा है निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अड़ोलचित रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। वरदान स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस के द्वारा
सेवा करने वाले सफलता मूर्त हो। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूपी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते हैं। ऐसी ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं आगे आने वाला जो समय है पश्चाताप का, तो उसमें हमारा नंबर न लग जाए, इसलिए सर्वशक्तिवान बाप मिला हुआ है, उसको अपना साथी बना लो। तो ये ना होवे ना कि बाबा आया था, मिला था, ज्ञान मिला था, लेकिन मैंने तो उस घड़ी इसको अपनाया नहीं था। तो बाबा कहते बाद में पश्चाताप बहुत होगा, इसलिए अब वो सर्वशक्तिवान बाप, जब सर्वशक्तियों का दाता हमारा अपना बाप बन गया, तो उसको क्यों ना अपना साथी बना ले। नहीं तो बाबा कहते ये मिस्टेक अगर कर लेंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमने बाबा को अपना साथी नहीं बनाया। अगर बाबा को साथी बनाते थे तो इतनी शक्तियां हमको मिलती थी और इन शक्तियों से हम आत्मा अपना उद्धार कर सकते थे, हम पुण्य आत्मा बन जाते थे, हम देवात्मा बन जाते थे। फिर बाद में देखेंगे अपने आप को, कहेंगे हम तो पतित के पतित ही रहेंगे, हम पावन तो बने ही नहीं। और बाबा कह रहे बच्चे जो पावन बने उनको देखेंगे तो और पश्चाताप होगा कि देखो ये तो देवता बन गए और हम तो ऐसे पत्थर के पत्थर रह गए। तो बाबा कहते इसके लिए अपने जीवन में ये साथी मिला हुआ है, उसको अपना बना लो, उसके साथ जीवन बिताओ तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आज की मुरली है सारी धारणाओं की। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। शिव पिता का यही पैगाम, शिव पिता का यही पैगाम। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ 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 ज्योति। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। प्यार के सागर के तुम बच्चे, सब पे प्यार बरसाओ तुम। अंधकार में बैठे हैं जो आत्म ज्योति जगाओ तुम। खोलो
के रत्नों